हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित। एंड आज का अपना टॉपिक है चंद्रयान 2 है। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे चंद्रयान 2 की हिस्ट्री क्या है, मतलब कब लॉन्च किया गया, इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, ये उसका क्या हिस्ट्री हो गया। ठीक, उसके बारे में नॉलेज हो गए। ठीक है, फैक्ट हो गई क्या है। उसके बाद जानेंगे कि क्यों लॉन्च किया गया, इससे अपने को क्या बेनिफिट्स हैं। इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, क्यों इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है, क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं सबसे पहले चंद्रयान 2 क्या है। इससे पहले है जो अभी 3 से 4 दिन का ब्रेक ले लिया था, वो क्या है कि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी है जो अपन रेगुलर रहने वाले हैं। ठीक है, तो है चंद्रयान 2 क्या है। ठीक, सबसे पहले तो चंद्रयान 2 मिशन वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 22 जुलाई 2019 बाय GSLV Mark 3 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। चंद्रयान 2 एक मिशन था जो चंद्रयान 1 के बाद में लॉन्च किया गया, आपको सबको पता है। तो आप अपनी सेंस में ऐसे बोल सकते हैं कि चंद्रयान 2 वाज मिशन दैट वाज लॉन्च्ड आफ्टर दैट वाज लॉन्च आफ्टर चंद्रयान 1 ऑन 22 जुलाई 2019 बाई GSLV Mark 3 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। अपने लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रयान 2 है जो लॉन्च कब किया गया था, वो 22 जुलाई को किया गया था 2019 में। यूज़ किसका लिया गया था, GSLV का। ठीक है, GSLV Mark 3 द्वारा ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। आपको डेट नहीं भी याद रखती है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो इन जुलाई 2019, लेकिन मंथ तो आपको लगभग पता होना चाहिए कि इट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2019, यहाँ तक भी ठीक है। तो 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 के द्वारा। और ये कहाँ से छोड़ा गया था, वो था सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, उसका सेंटर का नाम था सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो है जो बैंगलोर में है। ठीक है, कई कंफ्यूज रहते हैं कि बैंगलोर से छोड़ा गया था, नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सोचते हैं कि बेंगलोर से लॉन्च किया गया था, नहीं। इसरो है जो बेंगलोर में ठीक है स्थित है, लेकिन ये जो स्पेस सेंटर है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, सतीश धवन स्पेस सेंटर तो ये है। उसके बाद क्या है कि चंद्रयान 2 इज़ ए 3-in-1 मिशन कंप्राइजिंग एन ऑर्बिटर, ए लैंडर नेम्ड विक्रम एंड ए 6-व्हील्ड रोवर नेम्ड प्रज्ञान। ठीक है, जैसे इसमें 3 सिस्टम थे। ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो लैंडर था, एक रोवर था, और एक होता है जो ऑर्बिटर था। ठीक है, तो 3-in-1 मिशन था। कंप्राइजिंग मतलब होता है शामिल करते हुए, एन ऑर्बिटर, एक ऑर्बिटर था। ठीक है, ये लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। ठीक है, दोनों का आपका नाम याद रखना है। लैंडर था वो विक्रम था, और जो रोवर था, ठीक है, 6 पहियों वाला जो रोवर था, उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो प्रज्ञान था। जैसे दूसरा मेन जैसे ट्रिक बता देता हूँ मैं कैसे, जैसे RIP होती है। ठीक है, RIP बोलते हैं जैसे कोई मर जाता है। ठीक, तो रेस्ट इन पीस होता है इसका मतलब। तो लेकिन आपको यहाँ से याद कर लेना है, R से हो गया रोवर और P से हो गया प्रज्ञान। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। तो एक बार ये याद हो गया तो वो तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, तो ये है। तो लैंडर तो था विक्रम और रोवर था जो प्रज्ञान था। ठीक, इसमें यूज़ किए गए 3 सिस्टम यूज़ किए गए थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। उसके बाद है इसमें ईंधन कौन सा यूज़ किया गया था, फ्यूल, जो था UDMS। UDMS का मतलब है अनसिमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्रोजन। ठीक, फ्यूल वाज यूज्ड इन चंद्रयान 2 में ये जो ईंधन यूज़ किया गया था ये। उसके बाद है टोटल एक्सपेंडिचर इन मिशन चंद्रयान 2 वाज 978 करोड़ रुपीज़। जैसे ये आपको इतनी जानकारी वहाँ देनी नहीं है, आपके नॉलेज के लिए, आपके बेसिक समझ के लिए। जैसे आप वहाँ पर अपना कोई फैक्ट रख रहे हो, ठीक है, अगर आप उसमें फंस जाते हो, ठीक, तो उससे बचने के लिए आपको उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ठीक है, लेना, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, कितना क्या था, किस हिसाब से है, इतना कुछ आपको बोलना नहीं है। जैसे आपको जाना है इसके बेसिक कंसेप्ट पर कि इसके क्या नुकसान हुए, क्यों क्रिटिसाइज टॉपिक है ये, इस पर जो जैसे ग्रुप डिस्कशन में ये फैक्ट आपके ज़्यादा चलेंगे, ये आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, जो कि आपको वहाँ बहुत काम देगी। ठीक, तो यह टोटल एक्सपेंडिचर इन मिशन चंद्रयान 2 वाज 978 करोड़ रुपीज़, 978 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया था। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन और कंट्रीज़ के कंपेयर करें तो बहुत कम था। ठीक है, तो 978 करोड़ रुपए खर्चा आया इसमें। उसके बाद है चंद्रयान 2 मिशन वाज गोइंग टू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लैंडर विक्रम एट मून साउथ पोल। लैंडर था विक्रम था, उसकी जो साउथ पोल है, चांद का जो साउथ पोल है, उस पर लैंडिंग करने वाला था, सॉफ्ट लैंडिंग था। उसका मिशन था क्या था कि जैसे सरफेस और मून की सरफेस पर हर जैसे खूब कंट्रीज आ चुकी है, लेकिन जैसे इंडिया का ड्रीम था, इंडिया का जो मिशन था वो था साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना विक्रम के। ठीक है, ये था।
जैसे अभी तक तो चंद्रयान 2 जान लिया, तो चंद्रयान 2 के वहाँ पर तो आप ऐसे बोलेंगे, जैसे मेन पॉइंट है चंद्रयान 2 का मिशन क्या था। वो मिशन था कि जैसे साउथ पोल पर जैसे विक्रम लैंडर है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है, और वहाँ पर नई नई इमेज भेजना, जो भी है वहाँ की जो अक्यूर होती हैं इवेंट्स होती हैं वो नीचे भेजना, ठीक है। ये था इसका मिशन था जो। एंड इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर चंद्रयान मिशन फर्स्ट दैट इज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून। और जब अपना चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था उससे अपने को बेनिफिट क्या हुआ था, उससे क्या पता चला था कि वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस पता चली थी चंद्रयान फर्स्ट से। इंडिया ने शो किया था कि प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, ठीक। तो चंद्रयान फर्स्ट के बाद में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, वाटर प्रेजेंस बताया था चंद्रयान फर्स्ट ने जो है। उसके बाद द प्राइमरी मिशन ऑफ चंद्रयान 2 वाज टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द विक्रम लैंडर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। एंड इसका प्राइमरी जो मुख्य रीज़न क्या था, मुख्य मिशन क्या था चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है शो करना, ठीक है, शो दिखाना। द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द विक्रम, विक्रम है जो लैंडर है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करना था साउथ पोल पर। अभी जो है उसका ही सेकंड रूप है, ठीक है, सेकंड दूसरे वर्डों में लिखा गया है ये। एंड ऑपरेट द रोबोटिक ओवर प्रज्ञान ऑन द लूनर सरफेस। एंड ऑपरेट मतलब होता है चलाना, ठीक है, तो ऑपरेट मतलब चलाना, किसी सिस्टम को चलाया जाता है, ऑपरेट यूज़ किया जाता है। ऑपरेट द रोबोटिक रोवर प्रज्ञान, रोबोटिक रोवर जो प्रज्ञान था उसको ऑन द लूनर, लूनर मतलब होता है चांद, ठीक है, चंद्र। तो चांद की जो सरफेस है उस पर जो रोबोटिक रोवर है उसको चलाना था, ऑपरेट करना था इसका मिशन। पहला तो क्या था कि विक्रम जो लैंडर है उसको साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था। उसके बाद जो था प्रज्ञान का जो लूनर सरफेस है उस पर रोबोटिक रोवर ऑपरेट करना था, ठीक है। उसके बाद है कि एंड गेट एक्साइटिंग मेज एंड डाटा, और ये करके क्या करना था उनको, यहाँ तक तो ठीक है लैंडिंग करवाना था सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन उसमें होने वाला क्या फ़ायदा था, वो था कि उसे जो वहाँ की इमेज है, एक्साइटिंग जो इमेज है जो अभी तक किसी ने नहीं देखी है, और जो वहाँ डाटा कलेक्ट करना था, ठीक है। तो एंड गेट एक्साइटिंग इमेजेज एंड डाटा, एंड दैट इज़ लॉस्ट कनेक्शन फ्रॉम इसरो व्हेन इट लैंड ऑन मून एंड द डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट, वैसे 1.2 किलोमीटर सुनाई देते हैं लेकिन 2 किलोमीटर। तो क्या है कि आपको ऐसे बोल देना है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ लॉस्ट, दिस वाज लॉस्ट कनेक्शन फ्रॉम इसरो, दिस लॉस्ट कनेक्शन ऐसे बोल सकते हो, दिस लॉस्ट कनेक्शन फ्रॉम इसरो व्हेन इट लैंड ऑन मून एंड द डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर। जब चांद की लगभग 2 किलोमीटर दूर था, 1.2 किलोमीटर, जैसे अप्रोक्सीमेट देखें तो साइट्स के अनुसार, विकीपीडिया के अनुसार 2 किलोमीटर है, ठीक है। फ्रॉम इसरो व्हेन इट लैंड ऑन मून एंड द डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर, जब चांद की सतह से जब ये 2 किलोमीटर दूर था तब है जो इसरो से इसका कनेक्शन टूट गया था, ठीक है। तो साइंटिस्ट कमेटी सेड दैट कमीशन 90% सक्सेस, लेकिन साइंटिस्ट जो कमेटी है अपनी इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो बैठने वाली साइंटिस्ट कमेटी है उनका मानना है कि अपना जो मिशन है लगभग 90% है जो सक्सेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये तो हो गए कि अपने इसके बारे में जाना क्या है चंद्रयान 2, क्या मिशन है, ठीक है, क्या एम रखा गया था इसका। उसके बाद जान लेते हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, ठीक है। वो है इट डेवलप्स रेस्पेक्ट फॉर इंडियन रिसर्च एजेंसी, अगर ये सक्सेस हो जाता है, ठीक है, अगर ये सक्सेस हो जाता, कंप्लीटली सक्सेस हो जाता, तो इंडियन जो रिसर्च एजेंसी है उसके प्रति अपना रेस्पेक्ट बढ़ता, वो तो अभी भी है लेकिन और बढ़ जाता, ठीक है। दूसरे देशों की नज़रों में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एक बड़ी कामयाबी होती है, ठीक है, बड़ा रेस्पेक्ट होता, ये हो गया रिस्पेक्ट होता, ठीक है। उसके बाद है इंडिया मेड सक्सेसफुल इन साइंस सेक्टर एंड कैपेबल टू लॉन्च मार्स मिशन सक्सेसफुली। एंड जो अभी क्या था कि मार्स मिशन इंडिया का सक्सेस गया था, ठीक है। इंडियन मेड सक्सेसफुल इन साइंस सेक्टर, साइंस सेक्टर में अलग अलग अच्छे काम सफलतापूर्वक काम कर रही है, ठीक है, अच्छा सफलतापूर्वक काम बनाए है इंडिया ने। एंड कैपेबल टू लॉन्च मार्स, और योग्य भी रही है, जैसे मार्स मिशन छोड़ने में है इंडिया सक्सेस हुई थी, ऐसे ही एक उम्मीद में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था कि चंद्रयान 2 मिशन भी है जो सक्सेस होगा, ठीक है। उसके बाद गया है कि इंडिया मेड सक्सेसफुल इन साइंस सेक्टर एंड कैपेबल टू लॉन्च एनी मास मिशन सक्सेसफुली, वही है। इंडिया लॉन्च्ड स्पेस मिशन ऑन लो एक्सपेंडिचर कंपेयर विद अदर कंट्रीज, सो इट इज़ मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड अप्रिशिएट दैम टू डिस्कस विद इंडिया फॉर एनी मिशन। और जैसे क्या है कि इंडिया है, इंडिया की हमेशा की खूबी रही है, खास बात ये रहेगी इंडिया जो स्पेस मिशन लॉन्च करती है वो अदर कंट्री की तुलना में बहुत कम खर्च में जो है लॉन्च कर देती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो इट इज़ मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि अलग देशों से इसको अलग करती है, ठीक है, अलग जो देश हैं उसे खुद को अलग दिखाता है इंडिया, इसरो है जो। एंड अप्रिशिएट दैम, और उनको प्रशंसा योग्य बनाता है, ठीक है, उनकी प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा लायक है। दैम टू डिस्कस विद इंडिया फॉर एनी मिशन,
और जब है कि वो जब भी ये अप्रिसिएट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डिस्कस विद इंडिया फॉर एनिमेशन, तो दूसरे देश से अपनी इसरो से डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस बारे में जानकारी लेंगे कि क्या हुआ था, आपने क्या किया इसमें, ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन स्टूडेंट्स दैज आर इंटरेस्टेड इन द स्पेस रिसर्च एंड दे गो फॉर इट इन फॉरेन कंट्रीज़। जो है ये प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन स्टूडेंट्स, ये इंडियंस जो विद्यार्थी हैं जो दूसरे स्पेस रिसर्च में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, जो स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो सोचते हैं कि इंडिया का स्पेस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ये सोच कर वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंटा का है जो इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है, इंडियन के इसरो में इंटरेस्ट बढ़ता है उनका। तो ये एक इसका एम था, ठीक है, कि ये फ़ायदा होने वाला था इसका। तो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन स्टूडेंट्स दैट आर इंटरेस्टेड इन द स्पेस रिसर्च एंड दे गो फॉर इट इन फॉरेन कंट्रीज़। उसके बाद क्या है कि जैसे क्रिटिसाइज टॉपिक रहा है चंद्रयान-2, जैसे कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि ये गलत था। जैसे क्यों था, आपको ज़्यादा जाना इसके नेगेटिव पॉइंट में जाना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्या है। जैसे इंडियाज़ कंडीशन इज़ नॉट गुड इन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सेक्टर्स, सो देयर इज़ रिक्वायरमेंट टू गिव मोर अटेंशन टुवार्ड्स दैज सेक्टर्स रेदर देन प्लान स्पेस मिशन फॉर सम टाइम। जैसे क्या है कि ये कोई भी टॉपिक है उसमें बोलने जाने वाला एक बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। जैसे अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, वहाँ पर भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हो कि इंडिया के जो हेल्थ सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम है और भी अदर सेक्टर हैं, ठीक है, इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, कि पहले उन पर फोकस किया जाना चाहिए। इंडिया में जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। इनको इतने थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देना चाहिए। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई, ब्लू ट्रेन हो गई, ऐसे जो टॉपिक आते हैं उनके क्रिटिसाइज टॉपिक में ये बोले जाने वाला मेन जो सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या है कि इंडियाज़ कंडीशन इज़ नॉट गुड इन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सेक्टर, सो देर इज़ रिक्वायरमेंट टू गिव मोर अटेंशन टुवार्ड्स दैट सेक्टर्स रेदर देन प्लान स्पेस मिशन फॉर सम टाइम। जैसे स्पेस मिशन में जो है ध्यान देने की बजाय पहले इन पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए इनको साइड में रख देना चाहिए, मतलब बोलने का ये मीन है, ठीक है। उसके बाद फॉर द फ्यू मनी दिस मिशन इज़ गोइंग टू फेलर इफ सम मनी इज़ मोर एक्सपेंड बाय गवर्नमेंट दिस मिशन इज़ फुली कम्प्लीटेड। कहने का मीन क्या है कि जैसे ये कुछ पैसों की वजह से ये माना जा रहा है कि जैसे मीडिया वगैरह होता है, जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग होते हैं, उनका मानना है कि जब मिशन था जो थोड़े से खर्चे की वजह से है जो फेल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अगर उसमें और एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है, तो मिशन था जो सक्सेस हो जाता है, ठीक है, ये है। उसके बाद इसरो नो दैट द लैंडिंग ऑफ रोवर इन द साउथ एरिया ऑफ मून इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क बट दे टुक रिस्क। ये क्या है कि जैसे एक नेगेटिव फैक्ट है, जैसे आपको बोलना नहीं है लेकिन नेगेटिव ज़्यादा जाना नहीं है, बिना रिस्क के कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसरो नो दैट द लैंडिंग ऑफ रोवर द साउथ एरिया ऑफ मून इज़ वेरी चैलेंजिंग। इसरो को पता था कि साउथ एरिया में है जो मून में लैंडिंग है जो चैलेंजिंग है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन ये बोलना नहीं है आपको, ठीक। तो ज़्यादा नेगेटिव जाना नहीं। तो ये था इसके नेगेटिव फैक्ट हो गई। जैसे आपको मोस्टली वही बोल देना है कि हेल्थ एजुकेशन सिस्टम अपना हेल्थ है एंड और भी सेक्टर है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए पहले, थोड़े दिन के लिए ऐसे मिशन को साइड में रख देना चाहिए। ये मेन टॉपिक रहेगा, आपको ये बोल देना है, ठीक है। उसके बाद कुछ वोकैब की वर्ड देख लेते हैं। नॉन प्लस्ड होता है, ठीक है। नॉन प्लस्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड होना, ठीक है, अचानक कुछ दिखना, तो अचानक सरप्राइज होता है, ठीक है। तो नॉन प्लस्ड का मीन होता है बोचक होना, ठीक है। बोचक मतलब सरप्राइज्ड होना, बोचक का होना ना। तो नॉन प्लस्ड मतलब होता है बोचक। ये कुछ हार्ड सिनोनिम्स है, ठीक है, हार्ड वोकैब के वर्ड है जो याद कर लेना। नॉन प्लस्ड मतलब होता है बोचक का होना, ठीक। इंचोएट मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियल, ठीक है। तो इंचोएट मतलब होगा प्रारंभिक, इनिशियल, स्टार्टिंग। तो क्या होगा, इंचोएट मतलब प्रारंभिक। अब उसके बाद है इंडेफेटिगेबल, ठीक है। इंडेफेटिगेबल मतलब होता है एक वो होता है न थकने वाला, ठीक है, अथक, जैसे अथक बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेफेटिगेबल मतलब हो गया न थकने वाला। और अनकैनी मतलब हो गया, अनकैनी मतलब होता है रहस्यमय, गुप्त, ठीक है। तो रहस्यमय, गुप्त। तो ये कुछ वोकैब के वर्ड थे जो याद करने लेना। नॉन प्लस्ड भोचक का होना, इंचोइट प्रारंभिक, इनिशियल, इंडिफेटिगेबल न थकने वाला, और एनकैनी मतलब रहस्यमय, ठीक। और ये था डायलेटरी। डायलेटरी मतलब धीमा। और नेक्स्ट डायलेटरी मतलब होता है धीमा, स्लो, डायलेटरी धीमा। तो ये था अपना कंप्लीट वीडियो। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज, बाय।